इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 8 अक्टूबर को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर केस की समाअत हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों का शेड्यूल जारी करके दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया था। पंजाब असम्बली में नए बल्दियाती कानून की मंजूरी के बाद पुराने कानून के तहत हल्काबंदियों का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। सेमीकंडक्टर और AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही दुनिया के मुस्तकबिल पर हुक्मरानी करेंगी। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में CTT की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTT के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। असलहा, गोला बारूद, नक्शे और अहम दस्तावेजात बरामद। पाकिस्तान में रवा माली साल मौशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। इलाकाई कशीदगी भी खित्ते की मौशी तरक्की को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान में साल 2025-26 में महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान है। बिजली पर सब्सिडी के खात्मे, टैरिफ के मामूल पर आने से दबाव बढ़ेगा। IMF की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 की तीसरी छमाही में सैलाब की मईशत पर मनफी असरात का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाब के इन मनफी असरात की शिद्दत ताहाल गैर यकीनी है। IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ़ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024-25 में पाकिस्तान में तरसीलात ज़र, करंट अकाउंट में बेहतरी आई। रवा माली साल की पहली छमाही में तनख्वाहदारों ने ताजिरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स जमा कराया। मुल्क के टैक्स निज़ाम पर सवाल उठ गए। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदारों ने रवा माली साल में जुलाई से सितंबर में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए टैक्स जमा कराया, जबकि इसी मुद्दत में बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14 अरब 60 करोड़ और होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल किए गए। इस तरह कौमी खजाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाला गया हिस्सा बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होल सेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया था, जबकि रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए है। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी एयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेप्रा ने औसत टैरिफ 39.97 रुपए फी यूनिट से घटाकर 32.37 रुपए फी यूनिट करने का फैसला किया है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेप्रा ने अपना साबिका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेप्रा की जानिब से नुमाया तब्दीलियां कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। के इलेक्ट्रिक नेप्रा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। बलूचिस्तान के जिला बारखान में गुज़िश्ता रोज ज़लज़ले से 250 से ज़ायद कच्चे के मकानात मुतासर, कई मुकम्मल तबाह हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक रखनी और गिरदोनवाज ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नुकसानात का सर्वे किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज बारखान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ था। गोटकी में वकील की बेटी का अगवा, मुकदमा पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरियार शर, उनके बेटे और दीगर के खिलाफ दर्ज। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि उसकी बेटी को सरदार शहरियार शर और दीगर ने घर से अगवा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरियार का कहना है कि वो वकील उबैदुल्ला की बेटी के अगवा की मजम्मत करते हैं। किसी क्रिमिनल या डाकुओं से कोई वास्ता नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद की सहूलत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की मोबाइल पुलिस स्टेशन स्टाफ को आवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। ऑपोजिशन लीडर्स इन असेंबली अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध से जमात इस्लामी को रोड कटिंग की मद में मिलने वाले अरबों रुपए की तहकीकात का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए होने के बावजूद जमात इस्लामी के 9 टाउन में कोई काम नहीं हो रहा। 6000 गलियां बनाने के पैसे हैं और 600 गली बनाकर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमात इस्लामी वाले हम पर इल्ज़ामात लगाते थे, मगर खुद ये मेगा करप्शन कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है गंदम की खरीदारी का नया मैकेनिज्म पीपल्स पार्टी का मुतालबा और उसूली मौक़िफ़ है। गंदम की इमदादी कीमत का तयन एक अहम कामयाबी है। फैसले से किसानों और काश्तकारों को बराह रास्त फायदा होगा। सिंध हुकूमत ने भी काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए अहम कदम उठाया है। ज़राई इनकम टैक्स का निफास जो दिसंबर 2024 से होना था, उसे जून 2025 तक मौखर कर दिया गया।
संगदिल बाप ने अपनी 2 छोटी बेटियों को गला काटकर कत्ल कर दिया। मासूम बच्चियों की उम्र 10 और 11 साल थी। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई बयान में मुलजिम ने कहा कि वो बेरोजगारी और माली मसाइल से तंग आकर इस इकदाम पर मजबूर हुआ। मुलजिम की 5 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटियों ने बाप को कातिल करार देते हुए सजा देने का मुतालिबा किया है। खैरपुर सिटी के एक घर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। लाशें घर के सरबराह, बीवी और 4 बच्चों की हैं। एसएसपी का दावा है खातून ने पहले शौहर और बच्चों को नशावर गोलियां खिलाईं। बेहोशी के आलम में सबको गोलियां मारकर कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अनोखी फरमाइश कर दी। कहा, पाकिस्तानी टीम को बताएं कि आप वज़ीर दाखिला भी हैं ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। गवर्नर सिंध ने कहा, वज़ीर दाखिला एशिया कप ट्रॉफी साथ ले आए, अब पूरा भारत ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम को याद रखने पर मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं। हम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि अरसे से अफगानिस्तान भारत की पुश्त पनाही पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता आ रहा है, मगर किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। शोरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा सियासी क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हमास का आज रात मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करने का ऐलान। इसराइली जेलों में कैद मजीद 15 फलस्तीनियों की मैयतें भी फलस्तीनी हुकाम के हवाले। इसराइल ने कई दिनों से बंद रफा बॉर्डर आज भी न खोला। बॉर्डर से गजा के लिए कई टन इमदाद की फराहमी और लोगों की आमदोरफ्त न हो सकी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का गजा में इमदाद के लिए तमाम रास्तों को फौरी जरूरत के तहत खोलने का मुतालिबा। गजा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका के नायब वजीर आजम जेडी वेंस इसराइल पहुंच गए। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर कतर की मजम्मत। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 13 फलस्तीनियों की लाशें और 8 जख्मियों को अस्पतालों में लाया गया है। अमरीकी सदर के दामाद भी गजा में इसराइली बमबारी से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल देखकर परेशान हो गए। कहा, गजा का मंजर ऐसा है कि जैसे यहाँ एटम बम गिरा है। जेरेड कुशनर को इसराइली फौज ने गजा का दौरा कराया। उन्होंने कहा, यह बहुत अफसोसनाक है कि गजा के वासियों के पास अब रहने को जगह नहीं। टीवी इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि क्या नस्लकुशी ये नहीं है, तो जेरेड कुशनर बोले कि नहीं, ये नस्लकुशी नहीं, लेकिन बच्चों का कत्लेआम हुआ है। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी अदालत से सजा होने के बाद जेल पहुंच गए। साबिक फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी को अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी से गैर कानूनी माली मामलत के इल्जाम में 5 साल की सजा दी गई थी। निकोलस सरकोजी ने कहा कि आज साबिक सदर को नहीं बल्कि एक बेकसूर आदमी को जेल भेजा जा रहा है। सानाए ताकाइची जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए 465 नशिस्तों वाले ऐवान में 237 वोट हासिल किए। सानाए ताकाइची आज वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगी। एक बार फिर पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर रन्स बनाने में नाकाम। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में 5 विकेटें सिर्फ 17 रन्स के इजाफे से गिर गईं। पूरी टीम 333 रन्स बनाकर आउट। शान मसूद 87, सऊद शकील 66 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन्स के साथ नुमाया। कीशफ महाराज ने 7 विकेटें हासिल की। जवाब में ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डिजोर्जी की 50s। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 185 रन्स बना लिए। जोर्जी 55 रन्स बनाकर आउट। स्टब्स 68 रन्स के साथ नॉट आउट हैं। पहला टेस्ट खेलने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और साजिद खान का 1-1 शिकार। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान बजरिया तिजारत जंग रुकवाई।